हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम धंधा करेंगे, व्यस्त रहेंगे और जितना बिजी रहेंगे उतने मस्त रहेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। माँ के चरणों में रोज बैठ के करते हैं रीडिंग। तो कार्ड्स लेते हैं पहले, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और हम देखते हैं कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आज की रीडिंग आने वाले 15 दिनों के लिए है। वैसे हम रोज रीडिंग करेंगे, तो आने वाले 15 दिन में कैसा रहेगा आपके साथ। तो देखिए, आपने जो एफर्ट्स, जो कार्य, जो काम आपने अभी रिसेंटली किया है, उस काम को करने से आपने अच्छा बेनिफिट, आपको फाइनेंशियल गेन अच्छा हुआ है, जैसा कार्ड्स कह रहे हैं। फाइनेंशियल गेन आपको अच्छा होने से क्या हुआ कि आप अब ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं, ऐसी स्थिति में आ गए हैं फाइनेंशियली कि आप अब दूसरों की हेल्प करने की हालत में हैं। और आपने किसी समय किसी की मदद करने की बात सोची होगी, लेकिन उस समय आपके हालात नहीं थे कि आप उनकी मदद कर सकें। लेकिन आज जब आप उस हालत में हैं तो अब आप उनकी मदद करेंगे, फाइनेंशियली करेंगे। और उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की ही ज़रूरत है, जिनकी आप फाइनेंशियली हेल्प करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है, आप अपने पूरी एनर्जी, पूरा आपका वाइब्रेशंस, पूरी फीलिंग्स, पूरी इमोशंस आप अपने परिवार को देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रसन्नचित हैं और आपकी जो प्रसन्नता है वो परिवार के ऊपर नछावर होने वाली है। आप बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करेंगे। इतना अच्छा समय स्पेंड करेंगे कि आपकी फैमिली के लोग भी कहेंगे कि आज तक तो आपने कभी ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा गेन हुआ है, फाइनेंशियल गेन भी हुआ है और आपके काम को सोशली और जिस फील्ड का काम आपका है उसमें आपको एक पहचान भी मिली है, आपको एक रिकॉग्निशन भी मिला है। और अगला कार्ड देखिए क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि कभी कभी इन 15 दिनों में किसी समय आप ऐसा अंदर से फील करेंगे कि आपका मूड ठीक नहीं होगा और आप सोचेंगे कि हालात भी अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा है आपका। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, इंसान किसी छोटी सी बात से ही उदास हो जाता है और कल्पना ऐसी कर लेता है कि बहुत बुरे हालात हैं, जबकि ऐसे हालात खराब नहीं है। आपके साथ ऐसे हालात खराब नहीं है जितना आप उनको मान लेंगे। और वो बात वही हो जाएगी कि हालात इतने खराब नहीं है, आपने राई को पहाड़ बना लिया। नहीं, ऐसा ना करिएगा। पेशेंस रखिएगा और जो भी निर्णय ले, जो भी काम करें, उसे सोच समझ के ही करें और अपने मन को इतना छोटा ना करें किसी छोटी सी बात पे। अरे ये छोटी छोटी बातें तो जीवन में चलती ही रहती हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। मेरी बात को याद रखिएगा, इस बात को कि मेजर इशू नहीं है, उसे मेजर इशू मत बनने दीजिएगा। माइनर है, माइनर में ही निकल जाएगा। बस अपने मन को उतना उसमें इन्वॉल्व ना करें आप। जितना आप उसके बारे में बार 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 सोचेंगे, वो बात उतनी बड़ी होती चली जाएगी। ऐसा है नहीं कुछ भी। वो चाहे फैमिली में हो, वो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फैमिली में हो, या सोशल वर्क आप करते हैं, वहाँ कोई बात हो जाए तो वो बात इतनी बड़ी नहीं है, बड़ा मत होने दीजिएगा उसको। याद रखिएगा आने वाले 15 दिनों में।
और अगला कार्ड ये कह रहा है कुछ मेरा गला खराब है, जुकाम खांसी सी हो रही है, मौसम बदल रहा है, आप भी अपना ध्यान रखें। मैं तो रख रही हूँ, आप भी रखें। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसमें जो आपकी इमोशंस लगी हुई हैं, जिस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और उसमें जो आपकी इमोशंस लगी हुई हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद वो इमोशंस जो आपकी ना कोई ब्लॉक कर रहा है। आप इमोशंस से लबालब भरे हुए, आप भावनाओं के समंदर में हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग उसमें रोड़ा अटका रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आपको रोड क्रॉस नहीं करने दे रहे। ऐसा है, मत समझिए। आप अपने जिस धुन में, जिन इमोशंस में, जिसमें कार्य कर रहे हैं, करते रहें, और कोई आपके लिए रोड़ा नहीं बनेगा इतनी, क्योंकि आपके जो स्टार्स हैं इस समय वो आपके साथ हैं। और आप सबसे अच्छी बात, आपने अपनी ये दो आंखों पे तो पट्टी सी बांध रखी है, क्योंकि आपने अपनी सोचने समझने की क्षमता को कम कर रखा है। इंडिकेशन यही है कि आपने उनको थोड़ी तवज्जो देनी बंद कर दी है। और आप ऐसा ना करें, अपनी दोनों आंखें खोल के रखें और सिचुएशन को बायस होकर के ना देखें, बायस मत हो, निरपक्ष होकर के सिचुएशन को देखें, है ना। बायस मत होइए, बायस होंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं तो लूजर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ऐसा है नहीं है, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है, आपकी कल्पना में ऐसा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान सक्सेस हो जाता है ना, सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसको फिर ऊपर से नीचे गिरने का डर लगा रहता है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर आप जिस मेहनत के बल पर वहाँ तक पहुँचे हैं, वो वाली मेहनत आप कंटिन्यू रखें, वही विचार कंटिन्यू रखें, वही काम कंटिन्यू रखें, उसी लेवल का काम रखें, उसी हिसाब से काम को करते रहें, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आपके काम से नीचे गिरा सके। अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने अंदर से ये वहम निकाल दीजिए कि कोई आपको गिराना चाहता है, कोई आपको लेट डाउन करना चाहता है, या कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जिस ईमानदारी के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप अपना कार्य कर रहे हैं, उसी लेवल पे, उसी एनर्जी से, उसी इमोशन से, उसी वाइब्रेशन के साथ आप काम करते रहें, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता आपको। क्योंकि सच्चाई में और ईमानदारी में बड़ी ताकत है। वो जो आपके पास है वही आपकी डिवाइन पावर है। क्योंकि देवताओं में डिवाइन जो है हमारे, उनमें क्या ताकत है? उनमें सच्चाई है, ईमानदारी है, तपस्या है। और आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई ही आपकी तपस्या है, बाकी तो काम तो आपका है ही है। अब अगला कार्ड क्या कहता है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपका विजन, आप विजनरी है, जो आप विजन जो आपने ले रखा है, आपका एक जो सपना है, जिस सपने को संजो करके आपने काम बढ़ाया है आगे, वो जो आपका गोल है, सपना, जहां आपको पहुंचना है, जो आपका विजन है, आप अपने उस गोल को पाने के लिए जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, जो आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ है, उसको, पूरे अपने स्टाफ को भी आपने एक कॉमन गोल दे रखा है कि हमें ये काम इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, हमें इस टाइम लिमिट में हमें उस काम को कंप्लीट करना है, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। अगर आप अपने गोल को ही अचीव नहीं करेंगे तो फिर मार्केट में कैसे टिकेंगे? और मार्केट में टिकना है तो आपको अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने यहाँ स्टाफ को भी एक कॉमन गोल्स देने हैं, और आपने दे रखे हैं। और वो आपके गोल आने वाले नियर यही 15-20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आपका नया गोल होगा। अगला कार्ड देखते हैं क्या है।
और जो आप विजन लेके चल रहे हैं ना, एक मिनट, जो आप विजन लेके चल रहे हैं ना, उस विजन पे आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो चुकी है और आने वाले 15 दिन में वो और फ्लेयर अप होगी, उस पर और फल फूल पत्ती लगने वाले हैं। ईश्वरीय कृपा आपके पर बनी हुई और बनी रहे, ऐसी मैं इच्छा भी करती हूँ। इसके अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से बचना भी है, और जो जिन जिन चीज़ों से आपको बचना है वो इस प्रकार है कि आप डबल माइंडेड मत होइए, क्योंकि ये 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो ये दर्शाते हैं कि आप किसी न किसी वक्त डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो आपको कोई खतरा नहीं है, कोई आपके ऊपर डेंजर नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये 15 दिन तो आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छे हैं। मन लगा के काम करिए, पॉजिटिव होके काम करिए, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव व्यूज़ को अपने मन के अंदर आने ही ना दीजिए, उनके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपके पास काम ज़्यादा है। उसी काम में अपने आप को झोंक दें तो आपका काम बन रहा है और बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव करके नया गोल तय करेंगे। डबल माइंडेड नहीं होना, बस एक धरातल पर रहें। जिस धरातल को आपने चुना है आप उसी धरातल पर रहें, तो कोई आपको मात नहीं दे सकता, आपकी विजयश्री आपके साथ रहेगी। बहुत प्रसन्न रहिए कि ये 2 पखवाड़े आपके लिए बहुत शुभ हैं, बहुत शुभ है। इसी दौरान देव उठानी है वो भी आएगी और देव दीपावली भी आएगी, तो मनाइए। इस महीने 2 दीपावली आती है, आपका तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा समय है। मैं आगे रीडिंग करूं, मेरा आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अपना प्यार दीजिए, क्योंकि इन त्योहारों में आपने थोड़ा सा कम वो उस पर ध्यान दिया है। तो मेरे उस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, उसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, ताकि उन फैक्ट्स को अगर आप सुने और आपके जो अंदर भ्रम है वो दूर हो और आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप, ये तो मैंने रिसेंट बात की ना, आपने कुछ साल पहले आपने कोई काम किया होगा, जो कार्ड बता रहा है। कार्ड ऐसी बात कह रहा है कि आपने कुछ वर्ष पहले कोई काम किया होगा, उस समय वो काम आपका लॉस में चला गया होगा, वो जो आपका पैसा उस समय डूब गया था वो मिलने के सर्कमस्टांसेस बनेंगे। इन 15 दिनों में वो पैसा मिलने के चांसेस मिलेंगे, पैसा आने के, वो पैसा वापस आने के द्वार खुलेंगे। आप जो भी मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसको करते रहिए, क्योंकि उसके फलीभूत होने का समय आ गया है, उसके फ्रूटफुल होने का समय आ गया है, और आपको बहुत अच्छे से उसका वो पैसा ब्याज के साथ वापस मिलने वाला है, विद इंटरेस्ट वापस मिलने वाला है आपको। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते रहें, आपको लाभ होने वाला है। और इसके बाद कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके मन में भी अपने परिवार को लेकर के कुछ विजन है। वो तो आपके प्रोफेशनल विजन थे ना, परिवार को लेकर के भी जैसा आप चाह रहे हैं, चाहे आप अपना नया घर बनाना चाह रहे हो, चाहे आप कुछ रेनोवेशन करवाना चाह रहे हो, चाहे परिवार का किसी मेंबर की कोई ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। आप अपने परिवार के लिए भी इस समय कुछ बड़ा करेंगे, करिए, क्योंकि परिवार के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और परिवार के लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको भी ज़रूर करें। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मेरा एक वीडियो सुबह 6:30 बजे अपलोड होता है मैत्री टैरो रीडिंग पे, और दूसरा मैत्री टैरो रीडिंग वाला मेरा शॉर्ट वाला वीडियो 3 बजे अपलोड होता है, शाम 3 बजे, और एक सुबह 6:30 बजे लॉन्ग वीडियो आता है। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और मैं एक बात आज यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जो रीडिंग हम कर रहे हैं वो उनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। तो देखिए, हम तो पहले ही कहते हैं कि जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतने लीजिए, जो ना हो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो कई कहते हैं कि हमारे बारे में ये बता दीजिए, अरे मुझे कुछ आपका डाटा तो चाहिए होता है ना, और पर्सनल रीडिंग में पता चलता है, वो जर्नल रीडिंग में तो वो बात नहीं आ सकती है, वो तो एक कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो आप मेरे इस चैनल का अपना प्यार दिए रहें। हरिओम नारायण हरि।